हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स की। और 12th के फिजिक्स में हम एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं इस समय, और उस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं हाउ टू रीड 12th फिजिक्स की। इस सीरीज़ में हम इस समय चैप्टर वाइज 12th की फिजिक्स कैसे पढ़ें की बात कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज जो चैप्टर लेकर के आए हैं डियर स्टूडेंट, वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। तो चलिए इस चैप्टर की बात करते हैं कि इस चैप्टर को हम कैसे इजी बना के डिवाइड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाउ टू रीड 12th फिजिक्स। आज जो चैप्टर लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 14, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। इस चैप्टर को डियर स्टूडेंट कैसे हम पढ़ें इसकी प्लानिंग लेकर के आए हैं। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं कि इस चैप्टर को कैसे जो है पढ़ा जाए। डियर स्टूडेंट, अगर इस चैप्टर की मीनिंग समझना चाहें तो सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, इस चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब यह है कि ये पूरा चैप्टर सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स को होल्ड करे हुए है। सेमीकंडक्टर के इस पूरे चैप्टर में बात होनी है ना। और इसमें मटेरियल्स से लेकर के डिवाइसेस से लेकर के सिंपल सर्किट तक हम बात करेंगे। सेमीकंडक्टर क्या होता है ये जानते हैं। आमतौर पे जो है मटेरियल तीन तरह के होते हैं। कंडक्टिविटी के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन करें तो मटेरियल तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं इंसुलेटर, दूसरे होते हैं सेमीकंडक्टर और तीसरे होते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं करती है जैसे प्लास्टिक। एक होते हैं कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास कर लेती है जैसे आयरन। और एक होते हैं सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पार्शियली पास करती है ना, जैसे आपका जर्मेनियम। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पार्शियली पास करती है, थोड़ा मोड़ा पास करती है। ठीक है, तो इसकी कंडक्टिविटी को हम कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इसकी बात करेंगे इस चैप्टर में। इसी से रिलेटेड पूरी बात इस चैप्टर में होगी डियर स्टूडेंट। तो चलिए इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे इसकी बात करते हैं। इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए हमने 4 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया है। तो पहले पार्ट में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन इट्स कंडक्टिविटी की बात करेंगे, अर्थात कंडक्टिविटी के बेसिस पे सॉलिड को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एंड एनर्जी बैंड की बात करेंगे। दूसरे पार्ट में आइए तो पीएन जंक्शन डायोड की कंप्लीटली बात करेंगे। तीसरे पार्ट में हम ट्रांजिस्टर की बात करेंगे और चौथे पार्ट में डिजिटल सर्किट की बात करेंगे। तो दिस विल द 4 पार्ट in which we can read this chapter in easy way। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे समझते हैं कि हम पार्ट वाइज कैसे पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट को देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन इट्स कंडक्टिविटी एंड एनर्जी बैंड। इस पार्ट को हमें कैसे पढ़ना है, 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया इस पार्ट को। पहले पार्ट को ए वाले में आप इंसुलेटर पढ़ लीजिए, कंडक्टर पढ़ लीजिए, सेमीकंडक्टर पढ़ लीजिए एंड देयर एक्सप्लेनेशन बाय एनर्जी बैंड, और इनके एक्सप्लेनेशन एनर्जी बैंड के बेसिस पे भी कर लीजिए। एनर्जी बैंड डायग्राम भी बना करके इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसके दूसरे पार्ट टाइप्स एंड कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के टाइप पढ़ लीजिए ना, टाइप्स पढ़ लीजिए और कंडक्शन पढ़ लीजिए। किसमें भाई, सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में टाइप्स पढ़ लीजिए, कंडक्शन पढ़ लीजिए एंड देयर एनर्जी बैंड डायग्राम, और उनके एनर्जी बैंड डायग्राम क्या बनेंगे इनको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। पहला पार्ट हो गया डियर स्टूडेंट। अब दूसरे पार्ट पे हम आते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड को 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और डिप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल, इस तरह से ये कंप्लीटली हम पढ़ेंगे। में दूसरे पार्ट में हम कंडक्शन इन इट, इसमें कंडक्शन कैसे होता है पीएन जंक्शन डायोड में उसकी बात करेंगे। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ना ड्रॉ करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, और सी वाले पार्ट में एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जैसे एज ए रेक्टिफायर, जेना डायोड, फोटो डायोड ना, एलईडी, सोलर सेल ना, ये सब इसके एप्लीकेशंस आते हैं। तो इनको एप्लीकेशन हम सी पार्ट में पढ़ेंगे। अब जो है बात आ जाती है कि इम्पोर्टेंट की, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट। पीएन जंक्शन डायोड आप जरूर पढ़ के जाएं।
ठीक है। इसमें जो है जहाँ पे एनर्जी बैंड अगर आएगा तो एनर्जी बैंड के बेसिस पे इसका एक्सप्लेनेशन इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनर्जी बैंड के, और इसके टाइप्स पढ़ लीजिए, इस पे कंडक्शंस पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंसी की बात मैंने कर ली। अब चलिए हम बात करते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को कैसे पढ़ेंगे? इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहले में आप ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, टाइप्स पढ़ लीजिए, सिंबल पढ़ लीजिए, एक्सप्लेनेशन इसका कंप्लीटली कर लीजिए। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या पढ़िए? बी वाले पार्ट में कंडक्शन इन इट, इसमें कंडक्शन कैसे होता है इसको पढ़ लीजिए, एंड इट्स डिफरेंट टर्म्स, इसमें कुछ डिफरेंट टर्म्स आप पढ़ेंगे, जैसे करंट गेन है, वोल्टेज गेन है, पावर गेन है, इस तरह के डिफरेंट टर्म्स हैं, उनको भी पढ़ लीजिए। उन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनका रिलेशन है, उसको तैयार कर लीजिए। फिर तीसरे पार्ट में आता है एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एज ए एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की तरह यूज़ होता है, एज अ ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर की तरह यूज़ होता है ये ना, तो इसको आप थर्ड पार्ट में, सी वाले पार्ट में पढ़ ली। आते हैं आप फोर्थ पार्ट पे, डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। डिजिटल सर्किट, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट क्या होता है इसको पढ़िए पहले। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है कंप्लीटली पढ़िए। बाइनरी नंबर का एडिशन कैसे करते हैं ना, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ना, तो ये बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना ना, इस तरीके से अच्छे तरीके से पढ़िए बुलियन अलजेब्रा, और फिर लॉजिक गेट्स पढ़िए। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट इस चैप्टर को प्लानिंग करके पढ़िए, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार दोहरा लेते हैं इस चैप्टर को। हाउ टू रीड 12th फिजिक्स का आज जो चैप्टर हम लेकर के आए हैं, चैप्टर नंबर 14, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। पहले पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन इट्स कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बेसिस पे सॉलिड को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसको पढ़िए, और इस पे एनर्जी बैंड ना, एनर्जी बैंड पढ़ लीजिए, और एनर्जी बैंड के बेसिस पे इसका एक्सप्लेनेशन कर लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये पहला पार्ट आप इस तरीके से 2 पार्ट में करके पढ़िए। दूसरा पार्ट पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड को 3 पार्ट में आप इस तरीके से करके पढ़ लीजिए। तीसरे पार्ट में ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को आप इस तरीके से करके पढ़ लीजिए ना 3 पार्ट में। और डिजिटल सर्किट 4th पार्ट है, डिजिटल सर्किट, इसको भी 3 पार्ट में करके आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। तो ठीक है, इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है इसकी प्लानिंग हम लेकर के आए इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को एंड देते हैं, और ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगर हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड देते हैं, और जाते जाते आपके लिए दुआ भी करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जय हिंद।